नमस्कार। मैं जितेंद्र जैन आपका YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मेरी पूरी वीडियो आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि आप भविष्य में भी उनको देखते रहें। पूरे भारतवर्ष के अंदर भी इस समय फिर एक चुनाव का प्रारूप बना हुआ है, जहां झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है, वहीं उपचुनाव भी हो रहे हैं और उन सब का परिणाम 23 तारीख को आना है। आज हम इस विषय में बात करेंगे महाराष्ट्र के चुनाव की। महाराष्ट्र जो कि एक बड़ा प्रदेश है, जिसका राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा महत्व रहता है, जिसकी कैपिटल हिंदुस्तान की मनी कैपिटल के रूप में जानी जाती रही है। आज हम उसी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, जहां वर्तमान में शासन है महायुति गठबंधन का, जिसको लीड कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, शिवसेना शिंदे ग्रुप। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव 2019 में विधानसभा का हुआ, जहां सबसे बड़े दल के रूप में भाजपा 105 के लगभग विधायक, 105 विधायक, फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी 56 विधायक, एनसीपी शरद पवार 57 और कांग्रेस के 44 विधायक। और सरकार कब बनी? मध्य रात्रि बनी, अगले दिन उसका इस्तीफा हो गया, फिर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी। उसकी क्या स्थिति रही, किस प्रकार से शरद पवार एनसीपी और उद्धव ठाकरे शिवसेना को तोड़ा गया, और उद्धव ठाकरे जो शिवसेना से एकनाथ शिंदे शिवसेना बनी, और शरद पवार एनसीपी से एक और एनसीपी अजीत पवार बनी। एक बड़ा ही ऐसा क्रम चला जो लोगों को बड़ा ही आश्चर्यचकित करता रहा, और पूरे देश की नजरें महाराष्ट्र के इस पूरे राजनीतिक क्रम पर चलती रही। जब देवेंद्र फडणवीस ने और अजीत पवार ने मध्य रात्रि में शपथ ली, वो भी लोगों के लिए एक अचंबा था। पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार की सरकारें नहीं बनी थी, लेकिन राजनीति अचंबे का ही विषय है, और राजनीति में नए नए प्रयोग होते रहते हैं, नए नए गठबंधन बनते रहते हैं और नए नए गठबंधन टूटते रहते हैं। आज कोई कहीं है और कल कोई कहीं है। तो महाविकास अघाड़ी और महायुति दो गठबंधनों के बीच है ये चुनाव, और इस चुनाव के अंदर आप देखें, कोई एक पार्टी बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव नहीं, दो गठबंधनों का चुनाव है। बाइपोलर अगर चुनाव होगा तो दो गठबंधनों के बीच होगा, दो दलों के बीच नहीं होगा। जहां लोकसभा चुनाव हुए, मैंने आपको विधानसभा का बताया कि 2019 विधानसभा में क्या स्थिति रही। 2024 के लोकसभा के अंदर कांग्रेस को एक बड़ी कामयाबी यहां मिली, और कांग्रेस सबसे बड़े महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़े दल के रूप में 13 लोकसभा के सदस्य, बीजेपी के 9 सदस्य, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 9 सदस्य, शरद पवार की एनसीपी के 8 सदस्य, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 7 सदस्य, और अजीत पवार एनसीपी का 1 सदस्य और एक निर्दलीय। ये रही 2024 के लोकसभा की स्थिति महाराष्ट्र में। लेकिन क्या 2024 लोकसभा की जो स्थिति महाराष्ट्र में रही, उस हिसाब से तो क्लियर लगता है कि महाविकास अघाड़ी बहुत आगे है। लेकिन क्या वो स्थिति जो लोकसभा में रही वो विधानसभा में रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। विधानसभा में स्थिति बदलेगी। ये अवश्य है कि महाविकास अघाड़ी आगे है, लेकिन जो डिफरेंस लोकसभा के प्रारूप में रहा, उस प्रारूप में वो आगे नहीं है। भाजपा की स्थिति ठीक थी भाजपा की, लेकिन कई बोल ऐसे आते हैं जिन बोलों से पूरा राजनीति का निचला स्तर गिरता है, राजनीति की निचलापन आता है, उसकी गिरावट आती है। जैसे उनके नेता सदाभाऊ खोत का जो वक्तव्य आया, बहुत ही निम्न स्तर का वक्तव्य, जो बड़े ही आदरणीय नेता मराठा श्री शरद पवार के चेहरे के ऊपर, उनके स्वास्थ्य के ऊपर जिस प्रकार की टिप्पणी हुई, और उस सभा के अंदर उप मुख्यमंत्री और बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा महाराष्ट्र का देवेंद्र फडणवीस भी मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे। मैं समझता हूं ये भाजपा उनको, देवेंद्र फडणवीस की यह हंसी भाजपा को महाराष्ट्र में नुकसान करेगी, और सदाभाऊ खोत के बोल शरद पवार के लिए और महाविकास अघाड़ी के लिए लाभ का कारण बनेंगे। और इस बात को अजीत पवार भी समझ गए कि जैसे शरद पवार के प्रति सहानुभूति बढ़ेगी, वैसे ही अजीत पवार का और ज्यादा पतन होगा। और उन्होंने तुरंत उसके ऊपर अपनी वक्तव्य को दिया और कहा कि इस प्रकार की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और सदाभाऊ खोत से उसके लिए माफी मांगने के लिए कहा, और उसने उनके अपने वक्तव्य के लिए खेद प्रकट किया।
लेकिन खेद प्रकट करने से विषय समाप्त नहीं होता। पूरे महाराष्ट्र के अंदर, मराठा बेल्ट के अंदर शरद पवार के लिए ये कई टिप्पणी बहुत ही भाजपा और महायुति गठबंधन को नुकसान देने का कारण बनेगी। और अजीत पवार ने अपने वक्तव्य में कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि भाजपा के लिए। तो मैं समझता हूं कि जो महायुति में है, अजीत पवार एक कमजोर कड़ी बने हुए हैं। अजीत पवार महायुति की एक कमजोर कड़ी है, क्योंकि अजीत पवार ने जो भाजपा का एक टैगलाइन चल रही थी, जो भाजपा पूरे देश में चला रही थी, बटोगे तो कटोगे, उससे भी उन्होंने अपने आप को अलग किया और वहां पब्लिकली इस चीज को कहा कि महाराष्ट्र में ये नारा नहीं चलेगा, बटोगे तो कटोगे। अपने को अलग करना ये गठबंधन को कमजोर करने का विषय रहता है कि महाराष्ट्र के धरातल पर इस प्रकार के नारों का प्रयोग विफल होता है। तो अजीत पवार एक कमजोर कड़ी है। लोकसभा का उनका प्रदर्शन भी इस बात को दिखाता रहा। और जिस प्रकार से उन्होंने नवाब मलिक और सारा मलिक को टिकट दी, हालांकि बीजेपी का विरोध था, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि बीजेपी का सच में विरोध होता तो अजीत पवार उनको टिकट नहीं देते। विरोध सिर्फ मात्र दिखाने का विरोध था, क्योंकि जो भ्रष्टाचार से डूबा हुआ व्यक्ति था, जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के लिए जाने जाने वाला चेहरा था, उस अजीत पवार को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली, तब वो यहां गठबंधन सरकार में बने। अगर भाजपा नेतृत्व सख्ती से उन्हें मना करता तो मैं ये मानता हूं कि अजीत पवार नवाब मलिक और सारा मलिक को टिकट नहीं देते। लेकिन अपने हिंदुत्व के विषय को दिखाने के लिए, अपनी छवि उनसे अलग करने के लिए भाजपा अपना विरोध कर रही है। जैसे देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि हम और हमारे कार्यकर्ता वहां उनका प्रचार नहीं करेंगे। चलो ये उनका अपना विषय है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस में देखे जाएं तो भाजपा भी पूरे परिदृश्य में कोई नुकसान में ज्यादा नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो 44 सीटें थी उनकी, और आज तो मेरे ख्याल से घट के कई विधायक कम हुए थे, तो कांग्रेस फायदे में नजर आती है। उद्धव ठाकरे के लिए भी महाराष्ट्र के अंदर लोगों में अच्छी सहानुभूति है, शरद पवार के प्रति भी, क्योंकि गठबंधन टूटे, जब ये दल टूटे और इन दलों को नुकसान हुआ तो इनका जो उस समय उनको फायदा हुआ, आज वही फायदा शरद पवार और उद्धव ठाकरे को मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों की सहानुभूति है और नेताओं की भी सहानुभूति है, कार्यकर्ताओं की भी सहानुभूति है, चाहे उन्हें असली माना गया। लेकिन इस चुनाव में अगर उस चुनाव के परिदृश्य को आज वर्तमान में देखें तो जो हवा बता रही है वो शरद पवार एनसीपी असली लगती है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना असली लगती है। तो ये चुनाव का परिदृश्य है। बाकी अभी तो बहुत समय है, अभी 2 हफ्ते 12-13 दिन चुनाव के अंदर है, वोटिंग के अंदर, एक दिन के अंदर भी चुनाव बदलता है। लेकिन वर्तमान में ऐसा है, एक सीट वर्ली के लिए भी मैं अवश्य चर्चा करूंगा। महाराष्ट्र की एक हॉट सीट है वर्ली, जहां बहुत ही मुरली देवड़ा वरिष्ठ नेता से, उनके पुत्र मिलिंद देवड़ा जो सांसद भी रहे, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और वहीं उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे वो चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों का आमना सामना है। इस चुनाव में भी आज के समय में आदित्य ठाकरे बहुत आगे हैं, मिलिंद देवड़ा कहीं उसके आसपास भी नजर नहीं आते। आदित्य ठाकरे इस चुनाव में उनसे आगे हैं। वर्तमान में भविष्य क्या है, अभी 12 दिन शेष हैं, उस 12 दिन में क्या होता है, आगे अगर मुझे कुछ बात लगी कहने के लिए तो अवश्य आपके बीच आऊंगा और आपसे अपनी बात अवश्य कहूंगा। चुनाव बड़ा ही फंसा हुआ चुनाव है, लेकिन उस फंसे हुए चुनाव में भी महाविकास अगाड़ी नजर आ रही है, अगली पंक्ति में नजर आ रही है, और महायुति थोड़ा सा पीछे। बहुत डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस पट भी सकता है, आने वाला समय बताएगा। नमस्कार।